Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा के ठीक ऐन मौके पर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार का सिंहासन डोलने लगा। पिछले हफ्ते ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की तरफ पाला बदल लिया। जैसे ही 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदला, कांग्रेस, आईएनएलडी, जननायक जनता पार्टी हमलावर हो गए और तुरंत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस्तीफा मांगने लगे। और एक तरफ से कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर, दूसरी पार्टियों ने भी उनका साथ दिया और कहा कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। अब बात आगे बढ़ गई और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जननायक जनता पार्टी भी इसमें कूद गई। 4 साल से भी ज्यादा समय तक सरकार का हिस्सा रही जननायक जनता पार्टी भी अचानक ये कह बैठी कि अगर कांग्रेस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराना चाहती है तो वो उसका साथ देगी। इसके बाद क्या होना था, भारतीय जनता पार्टी भी एकदम मुखर हो गई और दावा किया जाने लगा कि अगर कांग्रेस उसकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहती है, सरकार को स्थिर करना चाहती है, तो कांग्रेस के कई विधायक भी उसके साथ है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो यहां भी दावा किया कि जननायक जनता पार्टी के कुल 6 विधायक उनके साथ है। और अब दुष्यंत चौटाला आकर यह बताएं कि क्या उनके साथ 10 के 10 विधायक शामिल है या नहीं। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने यह कहा था कि वो व्हिप जारी करेंगे और व्हिप जारी होने के बाद सभी विधायकों को उन पार्टी का आदेश मानना पड़ेगा। लेकिन देवेंद्र बबली ने यह कहा था कि जननायक जनता पार्टी पर वो काबिज होना चाहते हैं कि क्योंकि दुष्यंत चौटाला के पास अभी 10 के 10 विधायक नहीं है और कई विधायक पार्टी से टूटना चाहते हैं, इसलिए दुष्यंत चौटाला को पार्टी के ऊपर कोई हक नहीं है। बबली ने यह दावा किया था। हालांकि बबली के साथ 7 विधायक नहीं है, 7 विधायक होते तो शायद पार्टी उनके नाम हो जाती। अब लड़ाई हो रही है फ्लोर टेस्ट को लेकर। कांग्रेस, आईएनएलडी, जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से के बिल्कुल खिलाफ है और राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है कि वो फ्लोर टेस्ट करवाएं। वो चैलेंज करिए सरकार को कि आप भी, अगर आपके पास जादुई आंकड़ा है तो आइए आप फ्लोर टेस्ट कीजिए। वहीं इस बीच में जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उसका एक पत्र राज्यपाल कार्यालय में पहुंचा। राज्यपाल के कार्यालय में जब पत्र पहुंचा तो देखा गया कि तीनों विधायकों के उसमें हस्ताक्षर नहीं है। वो पत्र एक ऐसी ईमेल के जरिए राज्यपाल को भेजा गया था जो इन 3 निर्दलीय विधायकों में से किसी एक का भी नहीं था। वो पूर्व मुख्यमंत्री के एक रिटायर्ड सचिव का था। इसका मतलब ये कि जो पत्र है वो संदेह के घेरे में है और राज्यपाल कार्यालय ने फिलहाल उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल उठता है कि हरियाणा सरकार क्या चाहती है। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी जोर लगा ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बहुमत है। उसको साबित करने के लिए दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 40 विधायकों के समेत 2 निर्दलीय विधायक, 1 हरियाणा लोकहित पार्टी का विधायक और 4 जननायक जनता पार्टी के विधायक सरकार के साथ है। 45 का जादुई आंकड़ा बनता है क्योंकि 88 सीटें हैं, 2 वैकेंसीज हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 47 विधायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि राज्यपाल इस पर कब संज्ञान लेंगे, क्या राज्यपाल उस पत्र पर कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जिन 3 विधायकों ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है, अगर वो व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल से मिलते हैं या फिर अपने हस्ताक्षरित किए गए पत्र को या फिर अपनी अधिकृत ईमेल के जरिए पत्र भेजते हैं, तो शायद इस पर विचार हो सकता है। आज हरियाणा में कैबिनेट की बैठक थी जिसमें यह माना जा रहा था कि हो सकता है कैबिनेट की बैठक में अब फ्लोर टेस्ट की बात हो और राज्यपाल से ये आग्रह किया जाए कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत दी जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपना फ्लोर टेस्ट यानी बहुमत साबित करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वयं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी राज्य से बाहर हैं। अब अगर 3 विधायक उनसे मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पर या फिर लिखित तौर पर वो पत्र देते कि उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो शायद राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा में बहुमत साबित करने की बात हो सकती है। विशेष सत्र बुलाया जा सकता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास जादुई आंकड़ा है और उन्हें फ्लोर टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अब फ्लोर टेस्ट की मांग करके
कांग्रेस भी लगभग फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी ज्यादा आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ 30 विधायक है। 30 विधायकों के साथ सरकार नहीं बनाई जा सकती। 3 अगर निर्दलीय विधायक भी जोड़ लिए जाएं फिर 33 ही बनते हैं, फिर भी उनके पास 45 विधायक नहीं है। अब कांग्रेस जानबूझकर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है, क्योंकि उनके पास जरूरी आंकड़ा नहीं है। जननायक जनता पार्टी के साथ भी पूरे के पूरे 10 के 10 विधायक नहीं है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अभी भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास जादुई आंकड़ा है और वो फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है, वो साबित भी कर देंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि राज्यपाल क्या संज्ञान लेते हैं। क्या राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, कब कहेंगे ये फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सारा घटनाक्रम, सारी डेवलपमेंट अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हो सकती है। कैमरा पर्सन कुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल।